इमेजिन करें एक सिनेरियो कि एक पर्सन दर्द में है। वो रो रहा है, तड़फ रहा है, शब्दों के ज़रिए अपना दर्द भी बता रहा है। पर जिसके सामने बता रहा है, वो इंसान उसका दर्द सुनकर भी मुस्कुरा रहा है। उसे अपने किए पर, कहे हुए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उसे लग रहा है कि उसके सामने क्यों इतना इमोशनल नाटक चल रहा है। और आपके दर्द में उसे एक अजीब सा मज़ा आ रहा है। जानते हैं ये इंसान कौन है? ये इंसान है साइकोपैथ, जिसके अंदर एम्पैथी है ही नहीं। उसे किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं होता, कभी उसे कोई गिल्ट, रिग्रेट जैसा कुछ नहीं होता है। वो आपके पेन पर मुस्कुरा देता है और कभी-कभी वो इतना सुपरफिशियली चार्म दिखाता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आप ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाते हैं उसके साथ। और कभी वो इतना वॉयलेंट हो जाता है कि आपको किसी भी तरीके से, कितनी भी बुरी तरीके से हर्ट करने में उसे ज़रा-सा भी बुरा नहीं लगता। उसे अपना मारना, गालियाँ देना या फिर किसी भी हद तक चले जाना जस्टिफाइड लगता है। वो आपको एकदम मूर्ख समझता है और अपने आप को बेहद होशियार समझता है। सो हेलो माय डियर वंस, आज मैं बात करने वाली हूँ साइकोपैथ्स के बारे में। साइकोपैथ ज़रूरी नहीं है हर इंसान जो साइकोपैथ है वो एक्सट्रीमली वॉयलेंट हो और इतना वॉयलेंट हो कि किसी का मर्डर करके टुकड़े-टुकड़े कर कर फ्रिज में छुपा दे। लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल होना, सुपरफिशियल चार्म और आपके इमोशनल पेन, फिजिकल पेन पर भी मुस्कुरा देना, आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेना, गलतियाँ पकड़े जाने के बावजूद भी मुकर जाना या फिर कोई रिग्रेट ना होना, ये सब एक साइकोपैथ में आप कॉमनली देख सकते हैं। और ये साइकोपैथ्स हो सकता है आपके रिलेटिव्स में कहीं छुपे हुए हों, आपके ऑफिस में हों, कहीं पर भी आपको कोई ना कोई साइकोपैथ मिल ही जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एम्पैथ पर वीडियो बनाई थी जिसे आपने बहुत लाइक किया, आपने कनेक्ट किया। आज ये साइकोपैथ्स के बारे में वीडियो आपको अवेयर करेगी ताकि आप साइकोपैथ से अपने आप को बचा पाएँ। क्योंकि साइकोपैथ एक पर्सनैलिटी टाइप है। इसके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। ये कोई ऐसा डायग्नोसिस बनाने वाला डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से इसके ट्रेट्स काफ़ी कुछ मिलते-जुलते हैं। तो साइकोपैथ अगर बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर उसके अंदर साइकोपैथी है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, आपके लिए घातक हो सकता है। इसे इनिशियल लेवल पर ही पहचान लेना, पकड़ लेना और अपना बचाव कर लेना, यही समझदारी है। सो हम पूरा डिटेल में समझेंगे साइकोपैथ के बारे में। पर मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी आप किसी साइकोपैथ के साथ हैं, तो उसने आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया होगा। आप ऑलरेडी बहुत टॉर्चर होंगे, तो आपको नर्वस सिस्टम को रीसेट करना है, माइंड को काम करना है, तो आपको ब्रेथ वर्क ज़रूर करना है। तो इसलिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करके, लाइक करके अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। चलो अब शुरू करते हैं। कैसे पकड़ेंगे हम साइकोपैथ को? इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड इमोशनल गिल्ट होता है। बेसिकली लिमिटेड वर्ड भी ना एक्चुअली हम लिख देते हैं सिर्फ साइड पे। एक्चुअली इसके अंदर कोई इमोशनल गिल्ट या किसी भी तरीके से कोई इमोशन को फील करने की कुछ पावर होती नहीं है। इनके ब्रेन की वायरिंग ही ऐसी होती है कि इनको किसी भी चीज़ का कोई पछतावा नहीं होता। इनको कोई भी ऐसे डीप इमोशंस फील ही नहीं होते हैं। इनके अंदर कोई एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं होती है। बट बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर वो खुद किसी से बहुत क्लोज़ हो जाएँ, हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए ही हो रहे हो, बट अगर हो जाए तो बहुत कम लोगों में जो साइकोपैथ होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत कभी-कभार कुछ इमोशंस को बहुत शैलो लेवल पर फ़ील कर लेते हैं। इसलिए लिमिटेड वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। बट मोस्टली तो मेजॉरिटी जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पर ही कहा जाएगा। मेजॉरिटी जो परसेंटेज है साइकोपैथ्स की, उसमें किसी भी तरीके का इनको कोई भी रिमॉर्स, गिल्ट कुछ फ़ील नहीं होता है। ये इमोशनली डिस्कनेक्ट रहकर
कनेक्शन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। और ये बेसिकली ऐसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि बस ये ही सही है, और इनकी नज़रों में, इनके अंदर बाकी सब लोगों की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। सामने वाला चाहे कैसा भी क्यों ना हो, इन्हें अपने आगे वो छोटा ही लगता है। तो ये इमोशनल हर्ट करने में, इमोशनल अटैक्स करने में, किसी भी तरीके से कंट्रोल करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि थोड़े से निडर निडर प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें ना एक ऐसा वो होता है कि इन्हें आसानी से किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मतलब ये रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर फ़ियर कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, एम्पैथी नहीं होती है, तो वो रिस्की सिचुएशन में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। वो किसी को हर्ट करने से या उसके किसी एक्शन के क्या बुरे से बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, उन सब से वो डरता ही नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन की वायरिंग ही इस तरीके से हुई हुई होती है। अब कोई इंसान साइकोपैथ पैदा होता है या साइकोपैथ बन जाता है, दोनों ही तरीके से है। कुछ लोगों की इनबॉर्न ब्रेन की वायरिंग ही ऐसी होती है जिसमें जिस एरिया से हम एम्पैथी फ़ील करते हैं या इमोशंस की इंटेंसिटी को फ़ील करते हैं, तो वहाँ पर फ्लैटनेस होती है। और कुछ लोगों के अर्ली चाइल्डहुड के लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको इस तरह से बना देते हैं, वो इस तरह से प्रोग्राम हो जाते हैं। तो हर साइकोपैथ थोड़ा आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें कॉमन दिखाई देंगी। तो जो चीज़ें कॉमन है, जो आपको शुरुआत में देखनी है रेड फ्लैग की तरह, तो वो चीज़ आपको पकड़नी है, वो चीज़ पहचाननी है, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी देती भी चलती हूँ। एक लड़की मेरे पास आई, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। तो उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड जब उसे मिला था, तो बहुत ही सुपरफिशियली चार्मफुल था वो, मतलब ऐसे एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी, देखने में भी अच्छा खासा था, अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन करता था। तो वो तारीफ़ करता था उसकी, लेकिन तारीफ़ के साथ एक कटाक्ष भी ज़रूर करता था, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था उसको ये एहसास दिलाना कि ये जो तुम्हारी तारीफ़ है, ये ही तुम्हारे बारे में एब्सोल्यूट ट्रुथ है। वो कुछ ना कुछ उसके साथ एक ऐसी चुभ देने वाली बात मज़ाक के नाम पर कटाक्ष के रूप में कर देता था, जिससे कि वो एक बार तो उसको कन्विंस करने के लिए यहाँ चढ़ा रहा है और साथ के साथ ही उसको डाउन भी कर रहा है। लेकिन बाद में उसकी मुस्कुराहट से या जिस तरीके से उसे हैंडल करता था, वो कवर अप कर लेता था। तो शुरुआत में वो समझ ही नहीं पाई। अब क्या था, जब वो उससे डीपली कनेक्ट हो गई, क्योंकि उसने पहले इस तरीके से चार्म दिखाया, थोड़ा उसके ऊपर लव बॉम्बिंग की, क्योंकि वो उसको टारगेट करना चाहता था। उसके साथ उसे फ़िज़िकल रिलेशन बनाने थे, तो उसने उसको काफ़ी इस तरीके से अपने प्यार में कन्विंस कर लिया। और जब उसका पर्पस सॉल्व हो गया, तो उसने उस लड़की से बात करना बंद कर दी। और वो रोती थी, बहुत तड़पती थी। इवन उसने इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि एक दिन अपने हाथ पर कट मार लिए और उसने फ़ोटो खींच कर भी उसको भेजी। लेकिन वो बहता हुआ खून, वो हाथ पे लगे हुए कट्स, उसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पिघला नहीं पाया। बल्कि उसने वहाँ से जो मैसेज किया कि ये हाथ में जो तुम्हें कट मारे हैं, इससे हल्का पेन हो रहा है या ज़्यादा पेन हो रहा है? अब कोई बॉयफ्रेंड जो एक इस तरीके से आपसे इतना प्यार दिखा रहा है, आपसे रिलेशन बना रहा है, आपसे झूठे-सच्चे वादे कर रहा है, अब कोई लड़की अपना हाथ कटा हुआ फ़ोटो उसे भेजेगी, तो वो इस तरीके का रिप्लाई करेगा। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो फ़ोन कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, रो रही है उसके सामने, मैं मर जाऊँगी, कुछ भी है, और वो मुस्कुरा रहा है वहाँ से। तो उसे शुरू में नहीं पता था कि मैं साइकोपैथ के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या मैंने ऐसी कौन-सी गलती कर दी है जिसकी वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो उसे समझ ही नहीं आया, तो उसने ऐसे ही सर्च किया, तो उसको वहाँ से जो रिप्लाई मिला सर्च के बाद, उसको ये मिला कि कहीं तुम एक साइकोपैथ से डेट तो नहीं कर रही हो। फिर उसको वहाँ से वो टर्म इंट्रोड्यूस हुई और उसने उसके बारे में पढ़ा वगैरह, और सारे के सारे जो भी थे उसकी महीनों की रिलेशनशिप उसके साथ, उसे सब रिकॉल करे और उसको बहुत सारी चीज़ें मैचिंग लगी। तब वो समझी कि अच्छा। और फिर वहाँ पे तो बहुत सारा टेक्स्ट ऐसे भी लिखा होता है ना कि साइकोपैथ इतना डेंजरस हो सकता है कि आपकी जान भी ले सकता है, कि अगर वो बिल्कुल अपनी पर आ जाए तो इतना एक्सट्रीम वॉयलेंट भी हो सकता है। तो वो डर गई और उसने वहाँ से उसे कंप्लीट कट ऑफ कर लिया। लेकिन जो उसको डैमेज हो चुका था, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तब मेरे पास आई। तो इस तरीके से भी साइकोपैथ्स के रिएक्शंस होते हैं। तो उन्हें किसी भी तरीके का अपने किए हुए पर, कहे हुए पर कोई पछतावा
नहीं होता है। नेक्स्ट है कैन स्टे काम अंडर प्रेशर। अगर कोई भी प्रेशर वाली सिचुएशन होती है तो उसमें भी वो अपने कामनेस को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब काम मतलब शांत रह सकते हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके उल्टा जो एम्पैथ होता है वो क्या होता है, एकदम से उसके इमोशनल रिएक्शंस आते हैं, लेकिन ये इमोशंस उतना फील ही नहीं करते हैं। तो कोई भी प्रेशर की भी सिचुएशन होगी, मतलब अगर इनको आप पकड़ भी लेंगे और आप इनके ऊपर फैक्ट्स भी थ्रो करेंगे, प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि एडमिट करो तुम्हारी मिस्टेक थी, ये था वो था, ये तभी भी शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम से रिएक्शन नहीं देंगे। बिल्कुल इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। ये सही मौके की तलाश करते हैं कि कब पलटवार किया जाए, और ये आपके डाँटने, डपटने, शिकायतें करने, किसी भी तरीके से कोई भी सीन क्रिएट करने से, मतलब किसी भी तरीके का आप प्रेशर क्रिएट करोगे, कुछ भी प्रेशर क्रिएट होने पे, चाहे वो लीगल प्रेशर आप इन पे क्रिएट करा लो या किसी भी तरीके से आप इमोशनल प्रेशर क्रिएट करो या इनको काम से ओवरलोड कर दो, ये उस टाइम पर शांत रहेंगे। क्योंकि अंदर-अंदर ये जो प्लान कर रहे होते हैं कि करना तो मुझे अल्टीमेटली अपनी ही मर्ज़ी है, और इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है उस चीज़ पर। इनको लगता है कि ये जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, ये सब मुझे तोड़ने के लिए, कन्विंस करने के लिए, मुझसे कुछ उगलवाने के लिए ऐसे किया जा रहा है। और ये किसी भी सूरत में अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो प्रेशर की सिचुएशन में भी ये अपना सेल्फ कंट्रोल पूरा पक्का रखते हैं। तो इनके अंदर जो ये इमोशंस थोड़े फ़ील करते हैं, बस अपने लिए फ़ील करते हैं। क्योंकि दूसरे के लिए कब आप इमोशन फ़ील कर पाएँगे, जब आपके अंदर एम्पैथी होती है, और एम्पैथी एक नेचुरल बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है, और हम सब इस तरह से वायर्ड होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ओवर होता है तो वो ओवर एम्पैथेटिक हो जाते हैं, बट नॉर्मल तो रेंज सबके अंदर होती है। इनके अंदर बिल्कुल ही नॉर्मल रेंज से भी बिल्कुल डाउन ना के बराबर होता है। तो इन पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। एक लड़का जो ऐसे ही एम्पैथ था, अब वो ऑफ़िस में भी जाता था, तो वहाँ पर सबसे एकदम हाय, हेलो रखना, मतलब सब कुछ इस तरीके से बना, लेकिन वो किसी से भी कोई डीप कनेक्टिविटी फ़ील नहीं करता था। अब दूसरे लोग जब कोई पार्टी-वार्टी देते थे तो हमेशा पार्टिसिपेटिव होता था, खाना-पीना सब कुछ करना, और जब भी कभी अपनी कोई बारी आती थी, तो उस टाइम पर हमेशा कोई ना कोई रीज़न देकर एकदम से गायब हो जाना। बहुत लोग कई बार उस पे थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश करते थे, इमोशनल प्रेशर भी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे तो टिके रहना है। अगर उसने सोच लिया है कि मुझे पैसा खर्च नहीं करना है, मुझे सिर्फ़ दूसरे का पैसा खर्च करवाना है, खाना-पीना, मौज उड़ानी है बस, तो उस पे आप कैसा भी उसे कुछ भी कह लो, लेकिन वो किसी भी चीज़ से, ना कंजूस कहने से, ना भाई तुम तो खाया पिया चाटे निकल लिए, कुछ भी डायलॉग उस पे मार लो, वो किसी भी उससे कितना भी प्रेशर क्रिएट कर लो, लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। तो आप ये समझिए कि छोटी-छोटी बातों से लेकर बड़ी-बड़ी बातों में भी इस तरीके का ये सब होता है। अब वही चीज़ रवैया जो था, केवल ऑफ़िस में नहीं था, उसके घर में भी था। तो उसकी वाइफ़ भी अगर उससे किसी भी तरीके से कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन करती थी, कंप्लेन करती थी, तो वो बहुत ही ऐसा था, एकदम कोल्ड रिएक्शन। कभी फीमेल्स ऐसी होती हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो थोड़ा रोकर प्रेशर क्रिएट करती हैं कि भई हस्बैंड है, सुनेगा, और वो अरेंज मैरिज थी उनकी। बट उस पे तो किसी भी तरीके का कुछ भी पैंतरा चलता ही नहीं था, बल्कि वो और ज़्यादा एकदम रिवर्स अटैक कर देता था। और रिवर्स अटैक करने में उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि चलो भई आदमी ने गुस्से में बोल दिया। नॉर्मल आदमी क्या होता है कि कभी-कभी गुस्से में आ जाता है और बोल देता है कुछ, लेकिन थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ करता है, सॉरी बोलता है, पैच अप करता है। लेकिन वो नहीं करता था। तो उसकी वाइफ़ उसके इस रवैये से वो इतना धीरे-धीरे परेशान हो गई कि उसको एंग्ज़ायटी रहने लगी, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर था उसका। और वो जब अपना कुछ चाहिए होता था तो बहुत डिमांडिंग हो जाता था। एकदम से इम्पल्सिव कि बस उसके अकॉर्डिंग चलो, और जब किसी और की कोई इमोशनल नीड होती थी तो एब्सेंट, बिल्कुल एब्सेंट, इस तरह से। तो बेसिकली क्या है, साइकोपैथ खुद आकर तो नहीं कहेगा कि मैं साइकोपैथ हूँ या मैं ये गलती कर रहा हूँ या मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट को चेंज करने में मेरी हेल्प करो। नहीं, वो तो कभी मानेगा ही नहीं कि उसकी कोई गलती है। जैसे नार्सिसिस्ट आदमी नहीं मानता ना, ऐसे ये भी नहीं मानता कभी। इसके तो जो विक्टिम होते हैं, बेसिकली वही आते हैं, और उन्हीं के थ्रू पता चलता है कि वो किसी साइकोपैथ का शिकार हो गए हैं। तो लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि मैम क्या साइकोपैथ को बदला जा सकता है? तो मैं बोलती हूँ नहीं, साइकोपैथ को नहीं बदला जा सकता है। साइकोपैथ क्योंकि मानेगा ही नहीं ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो बदला तो उसे ही जा सकता है ना। हेल्प उसी की जा सकती है जो हेल्प लेने के लिए तैयार हो, जो मानने के लिए तैयार हो कि उसको कुछ बदलने की ज़रूरत है। चलो अब नेक्स्ट समझ लेते हैं।
ऑफन हाईली कैलकुलेटेड, बहुत ही कैलकुलेटेड लोग होते हैं। मतलब ना ये देखते हैं कि किससे आपका रिश्ता बनाने में, कोई भी चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, कि इनका क्या फ़ायदा होगा, और ये सिर्फ अपने फ़ायदे पर ही खेलते हैं। और ये बताइए क्या है, अपने फ़ायदे के लिए है। आपको लिमिटेड टाइम के लिए अच्छी तरीके से यूज़ भी कर लेंगे, चार्मिंग बातें भी करेंगे, थोड़ा बहुत आपके ऊपर खर्चा भी कर देंगे। लेकिन इनके यहाँ पर जो कैलकुलेशन फिट हो गई ना, कि अगर मैंने इतना लगाया है तो मुझे इतना मिलेगा, वो सब चीज़ों में इनकी कैलकुलेशन होती है। कितना इनको टाइम देना है, आपको एडिशनल आपकी कोई नीड है, कुछ भी। इनके अंदर इमोशन नाम की कोई, क्योंकि ऐसी दूसरों के लिए चीज़ें नहीं होती है, तो ये अपनी हर चीज़ में बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। और इतना सॉलिड कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं ये, कि बस निचोड़ लेते हैं सामने वाले को। तो ठीक है, इंसान को थोड़ा बहुत हर चीज़ में, कहते हैं ना, रिश्तों में वैसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा हिसाब-किताब सब लगा लेते हैं अपना, कि भई इस रिलेशनशिप से मुझे क्या फ़ायदा होगा। पर इनका ओवर कैलकुलेटेड रवैया इनको बाकी नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग बना देता है। और क्योंकि जब ये अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपना जो भी इनका मतलब था वो पर्पस पूरा हो गया और दूसरे इंसान को छोड़ते हैं, तो वो दूसरे इंसान के लिए एकदम से शॉकिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। इसी तरीके से है, मे इमिटेट इमोशंस वेल। अब ये आपके लिए सच में एम्पैथी फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस को अच्छी तरीके से इमिटेट कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। क्योंकि जब इन्हें आपको फूल करना होता है, आपको बेवकूफ़ बनाना होता है, तो ये आपके इमोशंस को इस तरीके से करते हैं। अब ये लड़की साइकोपैथ, हालाँकि मैंने जितने भी आजकल साइकोपैथ के विक्टिम्स देखे हैं आज तक, जितने भी, मोस्टली फीमेल्स ही हैं उनकी विक्टिम आती हैं, लेकिन कभी-कभी उल्टा भी हो जाता है। तो ये लेडी जो थी, लड़की जो थी, ये थी साइकोपैथ। अब क्या था कि ये शुरू से ही ऐसी थी, मतलब टीनेज से ही घरवालों को पता चलना शुरू हुआ था कि ये, मतलब दूसरों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से इसे कुछ भी समझा लो, इसको कुछ नहीं पड़ी, ये बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ लड़की है ये। धीरे-धीरे बड़ी हुई, अब घरवालों को भी बहुत परेशान करती थी, घरवालों ने अपना पीछा छुड़ाया, शादी कर दी इसकी। अब जो हस्बैंड थे, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक इंसान होता है, अब उन्हें क्या पता कि उनके गले एक साइकोपैथ पड़ने वाली है, तो उनकी शादी हो गई। अब इसको तो किसी से कोई अटैचमेंट ही नहीं, जब पति से अटैचमेंट नहीं तो पति के घरवालों से क्या ही अटैचमेंट होगा। बस अपना खाना-पीना, सोना, अपना काम करना, और शुरू में जाते ही सबसे लड़ाई-झगड़ा और इस तरीके से वो करना शुरू कर दिया कि भई ये मेरा अपना एक बाउंड्री ज़ोन है और इसमें तुम्हारे माँ-बाप, बहन-भाई ये सब कुछ अलाउड नहीं है। शुरुआत में हस्बैंड को भी लगा कि नॉर्मल, मतलब औरतों का तो बहुत सारा ये ऐसा रवैया होता है ना जिसमें वो बर्दाश्त नहीं कर सकती सास-ससुर को और घरवालों को, कुछ नहीं। लेकिन जब उन्हें अपने साथ भी ये रवैया लगा कि भई सबको अलग कर दिया, अब मुझसे भी क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं भी इसके सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ कि भई मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे जाने दे, या कुछ करने दे। मतलब इसको मेरी तक की भी नहीं पड़ी है। मेरे साथ भी ये कोई इमोशनल ऐसी कनेक्टिविटी फ़ील नहीं कर रही है। तब जाकर उनको धीरे-धीरे से इस तरीके से लगना शुरू हुआ कि भई इसके साथ तो कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उससे बात करी, अब लेकिन वो थोड़ी ना एडमिट करेगी, और उसको खुद भी नहीं पता था एक्चुअली कि वो साइकोपैथ क्या होता है या कैसे है। अब वो ऐसी ही थी। तो बहुत परेशानी होती है ऐसे लोगों की, शादी में बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि निभाने में वक़्त पर छोड़ देते हैं कि कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। तो जो भी इस तरीके के रेड फ्लैग्स मिल रहा था उसको भी अवॉइड कर देता था। तो इनकी भी शादी कुछ सालों तक खिंच गई और इनके भी 2 बच्चे हो गए। अब जब वो बच्चे भी हो गए, इनका रवैया बिल्कुल बच्चों के प्रति भी ऐसे ही रहा। बच्चों से भी कोई लगाव नहीं, बस पैदा कर दिए हैं, रोटी दे दी है, कुछ ऐसा कोई लगाव नहीं। बच्चों को भी वही मारना, पीटना, गाली-गलौज करना, जिसे माँ कभी-कभार मार देती है, कुछ है, लेकिन कितना फिर दुःख होता है, रोती है, कुछ नहीं। छोटे बच्चों को भी मार देना, कुछ भी कर लेना, लेकिन इनको किसी भी तरीके की कोई इमोशंस फ़ील इस तरह से नहीं होते थे, कोई दया भाव नहीं था। तो बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो गए इनके घरवाले भी, कि बच्चों पे भी आए दिन अटैक हो जाता है, और हस्बैंड से भी बहुत झगड़ती हैं, और अगर कुछ कहो, तो इतना बुरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं कि मैं मर जाऊँगी, मैं ये कर लूँगी, या मैं इन्हें ज़हर दे दूँगी, इस तरीके की बातें करना। तो जब ये सब बहुत ही हो गया, टू मच हो गया, तब जाकर हर आदमी आजकल, चाहे वो कहीं का भी हो, कितना भी पढ़ा-लिखा हो, उसके सब हाथ में जो मोबाइल है ना, मोबाइल बड़ा मदद करता है। सर्च किया कि भई अगर किसी की पत्नी इतना लड़ाई-झगड़ा और ये सब चीज़ें कर रही है, ऐसे कर, तो बहुत सारी चीज़ें खुल कर आईं। तो आती रहीं, आती रहीं, आती रहीं, उसमें ये भी एक वीडियो उनके हाथ लग गया, और फिर उनको लगा कि हाँ भई, मेरी पत्नी में तो इस तरीके के लक्षण हैं और वो इसी तरीके से बिहेव करती है। तो कहीं न कहीं से आपको अवेयरनेस आती है, लेकिन वो अवेयरनेस आने में टाइम लग जाता है, और तब तक बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो
समझने वाली बात ये है कि ऐसा पर्सन मैनिपुलेटिव हो जाता है। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि जब इनके हस्बैंड को ये पता चल गया कि इस तरीके से मेरी पत्नी ऐसी है, तो उन्होंने उससे बात करी और उसको बताया कि शायद तुम्हें पता नहीं है और इस तरीके से ये बात है, तुम्हें ये बीमारी है। और उन्होंने तो इसी तरीके से कहा कि तुम्हें ये बीमारी है, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये बीमारी है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, तुम्हारा इलाज चलेगा, ये है, वो है, इस तरीके से करा। और वो लेके भी गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने भी बोला कि भई आप क्यों मारते हो? इस तरीके से नहीं करना है। हस्बैंड को भी बोला। उसके बाद जब उन्हें दवाई-ववाई खिलाई गई, तो 2-3 दिन तो उन्होंने दवाई खाई, उसके बाद वो चालाकी करने लगी और दवाई को इस तरीके से फेंक देती थी। अब वो चीज़ किसी को पता नहीं चला कि ये दवाई फेंक रही है, ये तो खा ही नहीं रही है। सबको लगा दवाई से ये ठीक हो रही है। लेकिन यहाँ से चालू हुआ था नाटक। अब वो क्या हुआ, जब हस्बैंड घर में हो, तो बच्चों से थोड़ी नॉर्मल तरीके से बात करना, हस्बैंड से भी थोड़ी-सी नॉर्मल तरीके से बात कर लेना और पीछे बच्चों को बिल्कुल बुरी तरीके से उधेड़ देना। पीछे से वही सब चीज़ें, तेरा बाप ने ऐसा किया, ये है, मेरा जीना हराम कर दिया है और गोलियाँ भी मुझे खिला रहे हैं, इस तरीके की बातें, ये सब चीज़ें करना। कहने का मतलब ये है कि कभी-कभी ये इतना इमोशनल वे में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और इमोशंस को इमिटेट भी कर सकते हैं। तो वो क्या था कि जब बच्चे रो रहे थे, तो उसको अरे अरे करके और मुझे भी मत रुला, इस तरीके से भी ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो कई बार इमोशंस को इस तरीके से इमिटेट भी कर सकते हैं। शॉर्ट में एक और बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से ऐसे साइकोपैथ इमोशंस को कभी-कभी इमिटेट करता है। एक लड़का था, तो वो भी साइकोपैथ ही था। अब लेकिन वो क्या करता था, वो अपना काम निकलवाने के लिए जो दूसरा इंसान था, अगर हँसता था तो उसके साथ हँसता था, वो अगर परेशान, दुखी होकर कोई बात बताता तो बिल्कुल ऐसे ही चेहरे के एक्सप्रेशंस बना लेता था, जैसे कि वो उसके दुःख को फ़ील कर पा रहा हो। लेकिन ये सब ड्रामा था। वो कुछ भी फ़ील नहीं करता था इस तरीके से। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदर से रहता था, बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच्ड, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो उस तरीके से दिखाता था, प्रिटेंड करता था और उस टाइम पर इमोशंस का ऐसा इमिटेशन दिखाता था कि बस वो ही है जो बहुत अच्छी तरीके से उस वक़्त समझ रहा है, बट एक्चुअल में इस तरीके का कुछ भी नहीं था। तो आपको बचकर रहना है, क्योंकि कई बार इस तरीके से सिर्फ़ जस्ट आपको कन्विंस करने के लिए या किसी डर से बचने के लिए, किसी भी और पनिशमेंट से बचने के लिए, क्योंकि हर साइकोपैथ इतना एक्सट्रीम लेवल नहीं होता ना कि एक सीरियल किलर बन जाएगा या एकदम वॉयलेंस कर देगा। तो बहुत सारे लोग एक रेंज में भी साइकोपैथ होते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से हम लोगों के बीच में ही रहते हैं और हमें रोज़ तिल-तिल करके हार्म कर रहे होते हैं। एक बार में नहीं मारते हैं लेकिन तिल-तिल करके हार्म कर रहे होते हैं। तो उस तरीके के साइकोपैथ्स के केस में ऐसा भी देखा गया है कि इमोशंस को भी इमिटेट करते हैं। लो फ़ियर रिस्पॉन्स, इनके अंदर डर नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये इतना ज़्यादा गलत भी कर देते हैं क्योंकि इनका माइंड उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अज़्यूम ही नहीं कर पाता है। तो उसकी कोई इनके दिमाग में ना कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस की प्रेडिक्शन ना होने की वजह से इनके अंदर फ़ियर का रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। इसलिए नॉर्मली डेयरिंग, रिस्क टेकर बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आप। बड़ी-बड़ी बातें भी एकदम से कर बड़े सारे डील्स उठा लेंगे, है ना? ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कुछ, उसमें इनको ऐसा लगता है कि हमने जो डिसीज़न लिया है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इनके ब्रेन का वो पार्ट जो कि ये कैलकुलेट करे कि इसमें इतना फ़ियर इन्वॉल्व है, इतना रिस्क इन्वॉल्व है, वो ठीक से उस तरह से वायर्ड नहीं है। तो ये कई बार अपने बड़े नुकसान भी कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ब्लेम शिफ्ट कर देंगे किसी और के ऊपर। और वो इतनी चतुराई से कर देंगे ब्लेम शिफ्ट दूसरे के ऊपर कि किसी को मतलब बहुत ही रेयरली ऐसा शक होगा कि गलती सारी ये थी, ये था मास्टरमाइंड इस सब के पीछे। लेकिन वो ऐसे ब्लेम शिफ्ट करेंगे कि लगेगा कि दूसरे की ही कोई गलती की वज़ह से ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से भी साइकोपैथ्स देखे गए हैं। अपीयर वेरी चार्मिंग, अभी मैं आपको बता ही रही हूँ इतनी देर से कि काफ़ी चार्मिंग लगते हैं, बातें करेंगे, बड़ी अच्छी-अच्छी सी, कभी आपके मुँह पे तारीफ़ भी करेंगे और बहुत ही अच्छी-अच्छी मॉरल से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड भी कई बार इस तरीके से बातें करेंगे। मतलब आपको कन्विंस करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए और किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट रहने के लिए। बट ये जो इनका चार्म होता है, ये सब सुपरफिशियल होता है, ऊपर-ऊपर से होता है, झूठा होता है और बहुत लंबे टाइम तक ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
कुछ ना कुछ ऐसा कर ही बैठते हैं जिसकी वजह से इनकी कंट्रोल की अर्ज या इनके अंदर का जो एक्सट्रीम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, या जो इनके अंदर बिल्कुल लैक ऑफ एम्पैथी होती है, या आपकी तकलीफ़ से इनको मज़ा आ रहा होता है, कोई ना कोई इनका जो ओरिजिनल रूप है वो आपके सामने आ ही जाता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विद डीप इमोशनल अटैचमेंट। इनको डीप इमोशनल अटैचमेंट से एक्चुअल में डिफ़िकल्टी होती है। अगर कोई जेन्युइनली इनको बहुत इमोशनल वार्मथ देने की कोशिश करता है, और होते तो ये भी इंसान हैं, तो जब ये करीब और जाने की कोशिश करते हैं और सच में अगर कभी भी ये सेंस करते हैं कि इनको कुछ थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट हो रहा है, तो अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। ये उस चीज़ को सँभाल नहीं पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं शायद दूसरे के कंट्रोल में जा रहा हूँ, और ये अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते हैं। ये दूसरे के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं। तो इनको डीप मीनिंगफुल कोई भी रिलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इनके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब-सा और एक ओवरवेलमिंग इनके लिए ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो ये कभी भी इस तरीके की डीप इमोशनल मीनिंगफुल कनेक्शंस बना नहीं पाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए बन भी जाते हैं तो ये निभा नहीं पाते, मतलब उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं बेसिकली। सामने वाला इनके लिए कर के ड्रेन हो जाता है, लेकिन रिटर्न में ये वो सब चीज़ें दे नहीं पाते हैं। तो इवेंचुअली आप क्या होते हैं कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम से ना ड्रेन हो जाते हैं इनके साथ। आप कितना भी दोगे, लेकिन आपको इनकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कैपेबल ही नहीं है वो सब चीज़ें देने में। नेक्स्ट है मे यूज़ पीपल फॉर गेन, और ये लोग यूज़ कर सकते हैं आपको अपने फ़ायदे के लिए। तो उसमें आपकी तारीफ़ें करके या आपको कोई भी सपने दिखाकर किसी भी तरीके से अपने पर्पस को ये सॉल्व कर लेते हैं। आपको मतलब कई बार तो इतना ज़्यादा शुरुआत में छोटे-छोटे बेनिफिट्स आपको गेन दिखाएँगे कि आपको एक ट्रैप में ले लेंगे। मतलब जभी भी किसी को लालच दिखाया जाता है या किसी को ओवर इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उसकी बुद्धि पर, आप सोचने समझने की शक्ति पर एक तरीके से टेम्परेरी आप ताला मार देते हैं। तो फिर बस आप इनके विक्टिम बन जाते हैं, इनके शिकार बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपको यूज़ करने लग जाते हैं। लेस अफेक्टेड बाय अदर्स पेन, दूसरों के पेन से इनको कोई ख़ास फ़र्क होता नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना कि उस लड़की ने अपने कटे हुए हाथ की फ़ोटो भेजी, तो वहाँ से क्या घटिया सा रिस्पॉन्स भेजा था, तो इनको नहीं होता है। तो एक और मैं बताती हूँ, मुझे केस याद आ गया कि ये भी एक लेडी आई थी मेरे पास, तो उसका हस्बैंड जो है ना साइकोपैथ ही था। तो वो कितना भी किसी भी तरीके से रो ले, एक बार तो उसने अपने आप को इतने सारे थप्पड़ मारे अपने हस्बैंड के सामने ही कि लो आज मैं मार-मार के खुद ही अपने आप को जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन उस बंदे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उठकर उसने अपनी पत्नी का हाथ नहीं रोका कि इतना ज़्यादा अपने आप को बुरी तरीके से मार रही है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसे रोक लूँ। नहीं, वो नहीं पेन फ़ील करते हैं। कुछ भी नहीं। और ये उनके घर में रात को एपिसोड हुआ और अगले दिन वो आदमी तैयार हुआ और नॉर्मली अपने काम पर बिल्कुल निकल गया। उसने सुबह से लेके शाम तक अपना पूरा रूटीन फ़ॉलो किया। उस लेडी ने मुझे बताया कि जिम भी गया वो इंसान, फिर अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा क्रिकेट भी खेल कर आया, फिर वो शॉप पर भी गया, अपनी नॉर्मल पूरा रूटीन फ़ॉलो किया। कोई होश नहीं लिया। ना तो उस टाइम पर जिस टाइम मैं अपने आप को मार रही थी, ना उस टाइम पर उसके बाद जब सारा मेरा गाल लाल हो गया था, मेरे से रात भी नहीं पूछा, मेरे सुबह भी नहीं पूछा, फ़ोन करके भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। पूछेगा कहाँ से ना, जब उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं तो पूछेगा कैसे? चलो अब अगला देखते हैं। ऑफ़न फ़ोकस्ड ऑन कंट्रोल, इनका मेन जो फ़ोकस होता है वो होता है कंट्रोल पर। इनको ना हर सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है। तो किस तरीके से नॉर्मल जो है ना इनका कंट्रोल की अर्ज दिखाई देती है। जैसे आपकी कोई भी इनको आइडियाज़ बताएँगे, तो ये आपके आइडियाज़ को ना डिस्करेज कर देंगे और ये आपको वो आइडियाज़ देना चाहेंगे जिस पे इनका कोई कंट्रोल है। आपकी चेज़िंग हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इनको सिचुएशन पे, पर्सन पे, चीज़ों पे, हर चीज़ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि कंट्रोल इनको पावरफुल लगता है। जब इनका कंट्रोल जा रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को पावर ना मिल जाए, क्योंकि ये आपको अपने से नीचा देखते हैं, नीचा मानते हैं और आपको अपने से नीचा ही रखना चाहते हैं। अब क्योंकि ये कोई गिल्ट, किसी भी तरीके का रिमॉर्स, कुछ इस तरीके की इनको फीलिंग तो होती नहीं है। तो ये आपको चाहे यूज़ करें, आपको चाहे टॉर्चर करें, आपके पेन पर मुस्कुरा दें, कुछ भी हो, इनको बेसिकली किसी तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो नॉर्मल मैंने आपको साइकोपैथ के बारे में बताया, लेकिन जो
बिल्कुल ही एक्सट्रीम वायरिंग किसी के ब्रेन की इस तरीके की होती है, तो वो बड़े से बड़े गुनाह करने से भी बाज नहीं आते। वो बड़े से बड़े गुनाह क्या होते हैं? जैसे आपने वो निठारी कांड वाला सुना होगा ना, कि काट के भी बॉडी पार्ट से भी प्ले करना। इस तरीके से आपने वो श्रद्धा मर्डर केस सुना होगा। इस तरीके से बहुत जो है ना एक्सट्रीम लेवल के भी केसेस वो होते हैं, तो वो लोग साइकोपैथ्स ही होते हैं, जो एक सीरियल किलर भी इस तरीके से मतलब होने के बावजूद भी उन्हें किसी भी तरीके से अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं होता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर इस तरीके से ये लोग अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और हम ही लोगों के बीच में घूम रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी भी इंसान को ये देखें, बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट में सम अप करूँ, कि कोई इंसान नॉर्मल ह्यूमन इमोशन भी फील नहीं कर पा रहा है और ख़ास तौर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, और जब आप अपने इमोशनल, फिज़िकल किसी भी तरीके के पेन को या अपने पॉइंट को रख रहे हैं और वो उसको काट रहा है या उस पर बहुत ही कोल्ड रिएक्शन दे रहा है, या आप उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल देखें जिसमें ये है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इससे कोई जीत का, विक्ट्री का एहसास हो रहा है, आप इनिशियली ही समझ जाएँ। क्योंकि शुरुआत में समझ जाना और ऐसे इंसान से अपने आप को दूर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पता है आपको, ये साइकोपैथ्स ना सॉफ्ट टारगेट, जो इमोशनल लोग होते हैं, जो जल्दी कन्विंस हो जाने वाले लोग होते हैं, जो अपने रैशनल ब्रेन का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, जो इमोशन से ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अपना टारगेट बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना ये, लेकिन जो भी इंसान अपना इंटेलेक्चुअल अच्छे से यूज़ करता है, थोड़ा रैशनल ब्रेन ज़्यादा यूज़ करता है, तो ऐसे लोगों को आसानी से टारगेट नहीं बनाना चाहते। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कोई पर्सन जो रैशनल थिंकिंग ज़्यादा रखता है, प्रैक्टिकली कभी इनके हत्थे नहीं चढ़ सकता है, चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर इमोशनल लोग ऐसे लोगों के हाथों यूज़ हो जाते हैं। और कई बार एक्सट्रीम बुरा भी हो जाता है। तो देखो, हमारा बचाव हमारे ही हाथों में है। कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। तो उनको पहचानो, और जब भी इस तरीके की कोई लोग हों, तो उन्हें वहीं पर ही पकड़ के सबसे पहले उनसे किनारा कर लो। अगर अपनी जान प्यारी है या अपना चैन सुकून, जान को भी छोड़ो, जान के पीछे नहीं भी पड़े, तो अगर तुम्हें अपना चैन सुकून, मान-सम्मान प्यारा है, तो इनसे दूरी बना ही लो, वरना तुम इनके विक्टिम हो जाओगे, तुम्हें रिकवरी में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो माय डियर वन्स, ये था आज की वीडियो के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग अवेयर हो सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।